राजा दाऊद का परमेश्वर से रिश्ता इतना नज़दीकी का था कि वो उन्हें अपने जीवन की हर परिस्थिति में सहायता करते हुए देखते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और इस दुनिया में सब कुछ उनके अधीन है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए अपने प्यार से भरे हुए हर कदम पर हमारी सहायता करने को तैयार हैं। लेकिन जब परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो हम अपनी ही इनसिक्योरिटी में परमेश्वर को ही अपने से दूर देखने लग जाते हैं। पर क्या हम सच में अलग पड़ जाते हैं? आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 5वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का वादा है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। फिर हम दुख या ट्रायल के समय में अकेले क्यों पड़ जाते हैं? परमेश्वर शैतान के सामने अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 7वीं आयत में अय्यूब के बारे में बोस्ट कर देते हैं। वो कहते हैं, उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। पूरी धरती पर उसके जैसा कोई नहीं है। फिर उसके विश्वास को टेस्ट किया जाता है। अय्यूब के बच्चे, सब बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उसका धन दौलत छीन जाती है, उसके शरीर पर बॉयल फोड़े हो जाते हैं, सारे शरीर के ऊपर। अय्यूब का दूसरा अध्याय फिर 9वीं आयत में उसकी पत्नी उसके शारीरिक दुख को, आत्मिक आइसोलेशन है, परमेश्वर से वो अलग हो समझता है अपने आप को, जो उसकी इज्जत थी वो भी खत्म है। तो उसकी पत्नी उसे कह देती है, परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। वो उसका दुख नहीं सह सकती है। अय्यूब के तीनों दोस्त उसे किसी गुप्त पाप के बारे में ही बोलते रहते हैं कि तुमने कोई पाप किया जिसके कारण तुम सफर कर रहे हो। लेकिन उसकी 29वां अध्याय दूसरी आयत से अगर हम देखें, अय्यूब के दर्द जो है वो परमेश्वर से अलग होने का है। वो कहता है, यहाँ इस प्रकार लिखा है, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था। उसके मन में ये अफसोस है, उसके दर्द है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ क्यों दिया है। पूरी डिस्कशन में अय्यूब कभी भी ये प्रार्थना नहीं करता कि मेरी सेहत ठीक हो जाए, जो मेरा धन दौलत खत्म हो गई है वो मुझे वापस मिल जाए, मेरे बच्चे वापस कुछ हो जाए। कभी भी नहीं प्रार्थना करता है वो हर वक्त परमेश्वर से नजदीकी रिश्ते में ही रहना चाहता है। भजन संहिता 51 उसकी 11वीं 12वीं आयत में राजा दाऊद बादशिबा के साथ पाप करता है, फिर वो तौबा करता है और चिल्ला उठता है, प्रार्थना करता है। 11वीं 12वीं आयत में यहाँ इस प्रकार लिखा है, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। वो कहता, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे दे दो और मुझे संभालो। परमेश्वर की प्रेजेंस अय्यूब और दाऊद दोनों के जीवन में इतना स्ट्रांग था कि उनको उनसे अलहदगी का इतना ज्यादा दर्द है, दुख है, और यही उनके लिए सबसे ज्यादा डर है। भजन संहिता 54 उसकी 4थी आयत में राजा दाऊद जब शेपर्ड था, जब भेड़ बकरियां चराता था, तब से वो परमेश्वर का जो सहायता करने वाला हाथ अपने ऊपर देखता है। फिर वो भजन संहिता 54 की 4थी आयत में कहता है, परमेश्वर मेरा सहायक है। और यहाँ पर जो इब्रानी भाषा का शब्द है एजर, जिसका मतलब है सहायता करना, सपोर्ट करना, और एड, वो भी सहायता करना ही है। और ये शब्द है कि डिस्ट्रेस में, जब तकलीफ में हैं इस दुनिया में, जब चारों तरफ से हमें परेशानी होती, उस समय सहायता। औरत का जो रोल है वो एजर कनेक्टो कहा गया है। एजर फिर सहायता, जो सूटेबल इंसान की सूटेबल सहायक है। इब्रानियों की पुस्तक का 13वां अध्याय उसकी 5वीं 6वीं आयत में परमेश्वर का वायदे को कोट किया गया है। परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर रहते हैं, प्रभु
हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। पौलुस रसूल जिन्होंने ये पुस्तक लिखी वो भी मनुष्य परमेश्वर को अपना सहायक मानते हैं। जो यहाँ ग्रीक भाषा का शब्द है वो है बोइथोस। ये एक ही बारी यहीं इस्तेमाल किया गया। जो उसका मतलब क्या है वो उसके बारे में है जो पुकार सुनकर एकदम भागता है सहायता देने के लिए। परमेश्वर को डिफाइन जो हेल्पर किया गया है वो इस प्रकार है, जो ही पुकारा वो भागते हैं हमारी सहायता करने के लिए। हर पल वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं जो ही हम उन्हें पुकारते हैं, और फिर वो जो अपनी सहायता किसी दूसरे के द्वारा हमारे पास भेजते हैं। उत्पत्ति 1 का 28वीं आयत, परमेश्वर ने 26, 27, 28, परमेश्वर ने इंसान को अपने अक्सर रूप में बनाया, लेकिन इंसान को परमेश्वर की स्थान लेने के लिए नहीं बनाया गया कि वो परमेश्वर बन जाएगा। उत्पत्ति 3 की 5वीं आयत में सांप का जो टेम्पटेशन है ईव के लिए वो यही है कि तुम अपने परमेश्वर बन जाओ और तुम अपने आप को ऊपर उठा लो ताकि तुम अपने अपने जीवन में तुम्हारा कंट्रोल हो जाए। निर्गमन 32 की पहली आयत, जब मूसा तकरीबन 1 महीने तक पहाड़ से नहीं नीचे उतरता है तो वो परमेश्वर के पास जब 10 आज्ञाएं उसे मिलती हैं, तब लोग हारून को कह देते हैं अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चलें, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। मूसा उन्हें निकाल के नहीं लाया था, परमेश्वर उन्हें निकाल कर लाए थे, लेकिन इजरायली लोग मूसा को ही मानने लगे कि वो निकाल के लाया और परमेश्वर की अथॉरिटी और पावर को खंडित करने लग गए। दूसरा है इजरायली लोग जो एपिस है मिस्र का देवता उसकी तरफ देखने लग गए। एपिस बुल की फॉर्म में था और उन्होंने वो बछड़ा बनाया वहां पर। तो इस प्रकार उन्होंने सिर्फ परमेश्वर को ही नहीं रिजेक्ट कर दिया जो उनके पिताओं के फोर फादर्स के परमेश्वर थे, लेकिन उन्होंने एक मिस्री परमेश्वर को पूजा करना भी तैयार हो गए। वो यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17वां अध्याय 10वीं आयत में, परमेश्वर हमारे मनों को जानते हैं। और उजिया राजा की मृत्यु के बाद यशायाह नबी को परमेश्वर चुन लेते हैं कि वो उनके लोगों को जाकर वचन सुनाएं। वचन कैसे सुनाएं? यशायाह नबी 6 अध्याय 9वीं 10वीं आयत में परमेश्वर उसे कहते हैं, या यशायाह नबी को कहते हैं, सेनाओं का जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तो इन लोगों के मनों को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि ये आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिराएं। परमेश्वर ने उनके मनों को जांच लिया, उसने कहा इनको उल्टा ही संदेश दो। जब हम उनसे पलट जाते हैं तो परमेश्वर भी हमारे से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर हमसे अलहदा होते हैं क्योंकि हमारे मन बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने हर बनाए हुए सबको प्यार करते हैं वो, और उनकी ये प्यार है उत्पत्ति 3 की 9 में कि वो आ जाते हैं आदम को, सब जानते हैं वो, फिर भी कहते तू कहाँ है। वो जानते हैं कहाँ है, लेकिन वो कहते तू अब जहां पर हम मिलते हैं वहां क्यों नहीं है। सवाल ये है वहां पर। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 का 11 से 13वीं तक परमेश्वर की एक प्लान है सबके लिए, लेकिन वो प्लान भविष्य और आशा वाली प्लान तभी चलती है जब हम उन्हें ढूंढते हैं और फिर हम परमेश्वर को पा लेते हैं और फिर अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर भी पाते हैं और आगे उनकी सहायता में बढ़ने लग जाते हैं। यूहन्ना 3 की 17 में परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार के लोगों को दंड की आज्ञा दें, लेकिन उन्हें शैतान और पाप से छुड़ाने के लिए भेजा। परमेश्वर अब्राहम के बारे जो सेल्फ एफर्ट जो उसने अपने आप किया, इश्माइल पैदा हो गया, उसके बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी वो वहां आ गए, उसे उन्होंने आशीषित किया, उसका नाम बदल दिया और इसहाक उसे बेटा दे दिया। उत्पत्ति 19 की 16वीं आयत में अब्राहम की प्रार्थना परमेश्वर के सामने है कि धर्मी जनों के होने से सदोम और गुमारा को बचाने के लिए वो प्रार्थना करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका भतीजा लोट है। लेकिन 19:16 में लोट को जब उस स्वर्गदूत कहते हैं यहां से निकल, तो वो रुका रहता है, वो वहां पर रुकना चाहता है।
वो उसका हाथ पकड़ते हैं, उसकी पत्नी का हाथ पकड़ते हैं, उनकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके ऊपर दयावान थे और उन्हें बाहर निकालकर शहर से बाहर छोड़ देते हैं। परमेश्वर दयावान क्यों थे? अब्राहम के कारण। परमेश्वर फिर भी दयालु हैं, उसे निकालना चाहते थे। हमारे जीवन में बहुत बार हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जहां पर कि हमें परमेश्वर निकालना चाहते हैं, ताकि हम उस जो डर है, जो डेंजर है हमारे आत्मिक जीवन पर, मटेरियल धन दौलत पर, सामाजिक प्रतिष्ठा पर या शारीरिक चंगाई पर, उससे हमें निकाल सकें। मूसा एक बच्चा है, उसे इजरायली कैंप से निकालकर फिरौन के घर में उसे बड़ा किया जाता है, ताकि वो जो उनका दास्ता का एटीट्यूड है उसमें बड़ा ना हो। फिरौन के घर में बड़ा होने से वो वहां के तौर तरीके सीखता है और उसी सिस्टम को उसे चैलेंज करने जाना है, बाद में वो तैयार होता है वहां पर। अयूब की तरह हम भी परमेश्वर के साथ अपने संपर्क को टूटने का दुख समझने लग जाते हैं, हम डर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर एक हमारे सहायक है, हमारी सहायता करना चाहते हैं, हर पल हमारे साथ हैं, सहायता करने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए और हमारी परेशानियों में हमें गाइड करने के लिए, बल देने के लिए हमारे साथ हैं हर पल, क्योंकि यहोवा एजर है, वो छोड़ते नहीं है, उनका वायदा है मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम बने रहें उनके साथ, चाहे हम उनकी महसूस ना करें, लेकिन हम बने रहें विश्वास में, तब वो उनका हाथ हमारे ऊपर भी बना रहेगा। परमेश्वर की सहायता अपने जीवन में हम किस तरह की परिस्थितियों में पाने की उम्मीद रख सकते हैं? यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 32 अध्याय 18वीं 19वीं आयत में यहाँ लिखा है, परमेश्वर बड़ी युक्ति करने वाले और समर्थ्य के काम करने वाले हैं और उनकी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। वो देखते रहते हैं, हमारे ऊपर नजर लगाए हुए, ताकि हर परिस्थिति में हमारे साथ बने रहें, हमारे जीवन की हर परिस्थिति पर उनका कंट्रोल हो, ताकि हम उस रास्ते पर आगे बढ़े जिस पर वो ले जाना चाहते हैं। 40 सालों तक उन्होंने इजरायली लोगों को डेजर्ट में संभाला, किसी चीज की उन्हें कमी नहीं हुई, उनके कपड़े भी नहीं फटे ना छोटे हुए, उनके जूते भी छोटे नहीं हुए, पैरों में छाले भी नहीं पड़े, संभाला हुआ था परमेश्वर ने। उत्पत्ति 4 अध्याय 6-7वीं आयत में कायन नाखुश हो जाता है, नाराज हो जाता है, क्योंकि उसकी जो भेंट थी परमेश्वर ने उसे स्वीकार नहीं किया। प्यार करने वाले परमेश्वर उसे फिर भी एडवाइज करते हैं। वो कहते हैं 6-7वीं आयत, चौथा, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तुझे उस पर प्रभुता करनी है, पाप तेरे पास खड़ा है। परमेश्वर ने उसे वार्निंग पहले ही दे दी, लेकिन फिर भी उसने जाकर अपने भाई हावल का वध कर दिया जेलसी में आकर। उत्पत्ति 18 की 22 से 33वीं आयत तक अब्राहम और परमेश्वर के बीच में जो बातचीत है, वो परमेश्वर के दूत चले जाते हैं सदोम और गमोरा को नष्ट करने के लिए, और अब्राहम बार्गेन कर रहा है परमेश्वर के साथ, लूट, क्योंकि उसे पता है उसका भतीजा वहां पर है। शुरू होता है 50 लोग अगर धर्मी हो तो आप उनको नष्ट तो नहीं कर दोगे पूरे दोनों शहरों को? परमेश्वर कहते मैं नहीं करूंगा। 50 से वो 45 पर आता है, फिर 40 पर आता है, फिर 30 पर आता है, फिर 20 पर आता है। आखिर में वो कह देता है अगर 10 धर्मी जन हो तब भी आप कहीं उसको नष्ट तो नहीं करेंगे। परमेश्वर आनंद ले रहे हैं उसके साथ बात करते हुए, सहायक है, वो सहायता करने के लिए तैयार है हर कदम पर। पहला शमूएल 1 अध्याय 11वीं आयत में हन्ना की प्रेयर है परमेश्वर के सामने। वो कहती है मेरा जो श्राप है बांझ होने का उसे हटा दो। परमेश्वर क्योंकि उसके मन में जो वो अर्नेस्टनेस है उसके कारण उसको उत्तर देते हैं। दूसरा ये भी है क्योंकि वो वायदा करती है जो मेरा बेटा होगा मैं उसे आपके घर में छोड़ दूंगी। निर्गमन 13:2 में परमेश्वर ने मूसा को कहा जो पहलौठा है वो मेरा है, उसे मुझे दिया जाए, या फिर ऑफरिंग देकर उसे मुझसे छुड़ाया जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में लगे रहते हैं हर पल हर दिन हमारी सहायता करने के लिए। आदम और ईव को हर रोज आते थे वो अदन बाग में मिलने के लिए, ताकि उन्हें हर रोज बताया जा सके कि क्या करना है। उत्पत्ति 3:15 में जो प्रोफेसी की गई कि शाम का सर परमेश्वर का पुत्र आके कुचल देगा, वो इंसानियत की मदद करने के लिए है ताकि वो पाप से निकल सकें, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि हम किसी भी तरह से अपने पाप से निकल नहीं सकते हैं।
यूहन्ना 14 की 16वीं-17वीं आयत में प्रभु यीशु ने यह वादा पूरा कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, सदा तुम्हारे साथ रहे, सत्य का आत्मा जिसे संसार नहीं जानता है। फिर वो 26वीं आयत में कहते हैं कि वो आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुझसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, सब कुछ सिखाएगा। और इसमें 3 बातें हैं। पहला तो ये है कि परमेश्वर की तरफ से आशीष है। पहली है पवित्र आत्मा परमेश्वर, दूसरे सहायक हैं क्योंकि प्रभु यीशु पहले सहायक हैं। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 34वीं आयत में प्रभु यीशु हमारे एडवोकेट हैं स्वर्ग में, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हुए। दाहिना जगह है अधिकार की जगह, पावर की जगह, और वो हमारे लिए निवेदन करते हैं। दूसरा हिस्सा इस बात का कि वो हमें सब कुछ सिखाएंगे, और ग्रीक भाषा का शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया पास, जिसका मतलब है सब कुछ, इन द सेंस ऑफ एवरी पार्ट। जो हमारे जीवन में कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हमें सिखाना चाहते हैं वो। और इसका मतलब एक बात एक एक करके हमें सिखाते जाते हैं हर रोज, एक ही बारी सब कुछ नहीं डाल देते। क्लियरली परमेश्वर पिता हमारी पहले मुक्ति का साधन कर देते हैं, फिर हमें सैंक्टिफाई करते हैं, अलहदा कर देते हैं ताकि हम स्वर्गराज के कामों के लिए काम कर सकें। जो सहायक या इंटरसेसर है उसे 2 लोगों की भाषा बोलनी जरूरी है। एक तो परमेश्वर की भाषा, क्योंकि उस हमारी सहायता उनके साथ हो रही है, प्रार्थना हमारी उनके साथ हो रही है। दूसरा हमारी भाषा भी वो जानता हो ताकि हमारी भाषा में हमें समझा सकें, हमारी भाषा सुनकर परमेश्वर को समझा सकें, बात कर सकें। प्रभु यीशु पूरी तरह से इंसान, पूरी तरह से परमेश्वर हैं, तो ये दोनों भाषाएं वो बोलते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके बीच थे, उनके साथ थे पूरी मिनिस्ट्री के दौरान, तो वो भी सब भाषाएं बोलते हैं। परमेश्वर हैं वो, वैसे भी सब भाषाएं बोलते हैं वो। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने तो हमें आशीष दी और अन्य भाषा की वरदान भी दे दिया, आशीष दे दिया कि ताकि हम परमेश्वर से खुद भी बात कर सके। प्रभु यीशु स्वर्ग में शरीर को लेके जाते हैं, इंसान के शरीर को, यहां नहीं छोड़ते हैं शरीर को, ताकि जो ह्यूमैनिटी है उनके साथ वहां चली जाए, ताकि वो परमेश्वर के सामने हमें रिप्रेजेंट करें। वो हमारे महायाजक हैं, हमारे एडवोकेट हैं, दोनों भाषाएं बोलते हैं ताकि दोनों पार्टियों से बात कर सकें। और फिर रिकॉन्सिलिएशन जो उन्होंने स्लीप पर कराई थी, हम हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर ताकि हम परमेश्वर से मिल सकें, वो पूरा काम कर देते हैं, पूर्ण रूप से फिर वो सहायक का काम करते हैं स्वर्ग में, और यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर करते हैं। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 18वीं आयत में हमारे जीवन में जब हम यहाँ होते हैं तब हमें परमेश्वर की महिमा जैसे एक मिरर में दिखाई देती उस तरह है, और फिर हम दिन प्रतिदिन अंश बाय अंश बदलते जाते हैं, जिस प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें बदलते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय 12वीं आयत में जितने लोग विश्वास करते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु को अंगीकार किया, उन्हें मान लिया अपना मुक्तिदाता, फिर उन्हें परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बना दिया जाता है। एक मेरे दोस्त हैं हिमाचल प्रदेश में पास्टर, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उन्हें एक बार कह दिया कि ये जो काम करने वाला यहाँ पर है, ढाबे पर काम करने वाला, इसे अपने परिवार का हिस्सा बना ले जा अपने साथ। वो उसे अपने घर ले जाते हैं, उनके पास अपने रिसोर्सेज भी इतने तो होते नहीं थे, लेकिन वो लड़का सबसे महंगी चीजें मांगता है। उनके अपने बच्चों को वो चीजें नहीं देते हैं, लेकिन उसे सब कुछ मिलता जाता है, और वो जो ही उसे मिलता है 1-2 दिन पहनता है और फिर जाता है बाहर, जो उसके पुराने दोस्त थे उन्हें जाके दे देता है। बहुत दिन लग गए उन्हें प्रार्थना करते हुए, उसे आहिस्ता आहिस्ता समझाते हुए, आखिर में फिर वो लड़का एडजस्ट हो गया अपने नए परिवार में, और फिर वो उसकी नई पहचान में दूसरे बच्चों से भी ज्यादा उनके साथ जुड़ गया, इतना नजदीकी हो गया। ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर अपने एक बच्चे को उसी पुराने जीवन में रहने दें, पाप के अधिकार में रहने दें, जबकि उन्हें बनाया गया, हमें आइडेंटिटी दे दी गई परमेश्वर के परिवार की, और काम वही करते रहे हम। परमेश्वर सहायता करने के लिए हर दिन हर पल आत्मा के द्वारा हमें छूते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, ताकि फिर हम उस पवित्रता के जीवन में चलते जाएं। हमें वो छोड़ते नहीं हैं, छोड़ना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं वो हर पल।
और हमारी हर पल बल और शक्ति से सहायता करते हैं। परमेश्वर कभी भी किसी से उसकी इच्छा के बाहर जबरदस्ती कुछ भी नहीं कराना चाहते, फिर उनका सहायक होना हमारे लिए कैसे लाभदायक होता है। योना नबी की पुस्तक पहला अध्याय 2-3 आयत में योना को परमेश्वर आज्ञा देते हैं निनवे जाने के लिए, ताकि वो पाप से मुड़े, उन्हें वार्निंग दी जाए। लेकिन क्योंकि इजरायली लोग निनवे वालों को अपना दुश्मन मानते थे, योना समुद्री जहाज पकड़कर तार्शीश की तरफ चल देता है, दूसरी तरफ चल देता है, और फिर समुद्र में बहुत तूफान आ जाता है। और जो मैरिनर्स हैं, जो शिप वाले हैं, वो लॉट डालते हैं कि किसके कारण ये हो रहा है, और वो लॉट उतर आता है जोना के ऊपर, वो उसे समुद्र में फेंक देते हैं। और फिर 17वीं आयत में लिखा है, पहला अध्याय, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। फिर वहां से वो प्रार्थना करता है, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो मछली उसे समुद्र के किनारे पर छोड़ देती है। वो चला जाता है निनवे में। उसकी बात मानकर लोग तौबा कर देते हैं और परमेश्वर अपना मन फिरा लेते हैं। अब योना को इस बात पर गुस्सा आता है कि क्योंकि परमेश्वर ने उनके ऊपर दया क्यों की। योना नबी की पुस्तक 4 अध्याय फिर 11वीं आयत में परमेश्वर उसे समझाते हैं। वो कहते हैं, एक ये बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाएं हाथ का भेद भी नहीं जानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं। परमेश्वर कहते, मैं उन्हें कैसे नष्ट कर सकता हूं जब उन्होंने तौबा कर ली, वो मुड़ आए मेरी तरफ। तो परमेश्वर हमारे ऊपर इसी प्रकार दया वाला हाथ रखना चाहते हैं। यूहन्ना नबी की पुस्तक इंजील 10वां अध्याय 14 से 16वीं आयत में प्रभु यीशु अपनी पहचान बताते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ों को जानता है, और भेड़ें भी उन्हें जानती हैं। फिर वो उन भेड़ों की तरफ अपनी केयर क्या है, उनकी के दूसरे जो लोग हैं उनके लिए उनके मन में क्या है, वो कहते हैं मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। जो विश्वास में नहीं है उनके बारे में बात करते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या हम करेंगे, फिर भी हमें वो वापस लाना चाहते हैं अपनी तरफ। मुझे 1978 में नागालैंड में एक पास्टर ने एक बाइबल दे दी। मैंने उसे खोला ही नहीं और अपने पाप के कामों में लगा रहा मस्त बिल्कुल। और एक परिस्थिति ऐसी आ गई जब अंधेरा इतना ज्यादा हो गया कि मुझे वचन पढ़ना ही पड़ा और मुझे वापस आना पड़ा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वीं आयत अगर हम देखें, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वीं आयत में परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई नष्ट हो, वरना यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले। वो नहीं चाहते कि सब कोई नष्ट हो, मेरे लिए वेट करते रहे वो। परमेश्वर जानते हैं कि हमारे भीतर क्या है, हम क्या करेंगे। उन्होंने हमारे लिए क्या निश्चित किया वो भी वो जानते हैं, और हमारे ऊपर फिर वो नजर जमाए रखते हैं, ताकि जब भी हम उन्हें पुकारें तो एकदम वो आते हैं। मार्कुस 6 अध्याय 45 से 51 आयत तक चमत्कार होता है। 5,000 परिवारों को 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं, उनके द्वारा तृप्त कर दिया जाता है, खाना खिलाया जाता है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु उसके बाद में पहाड़ी पर चले जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। मार्कुस 6 उसकी 45 आयत में प्रार्थना करते हैं, और रात में अकेले हैं सारी रात। 47वीं आयत में जब उन्होंने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध है, तो रात के चौथे पहर के निकट वे झील पर चलते हुए उनके पास आते हैं, और फिर वो उनके साथ नाव में चढ़ जाते हैं, और तूफान शांत हो जाता है और नाव किनारे पर पहुंच जाती है। प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर के सामने, लेकिन उनके मन में वो नजर, आत्मिक तौर पर उनकी नजर चेलों पर भी लगी हुई है। यूहन्ना 15 की 16वीं आयत में प्रभु यीशु ने वो सब शक हमारे दूर कर दिए। उन्होंने ये कह दिया कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने नहीं मुझे चुना। मैंने तुम्हें किस लिए चुना है? वो कहते हैं कि नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे।
तुम फल भी लाओ और फल बना भी रहे। परमेश्वर ने हमें चुना है एक विश्वासी को उनके आशीष में चलने के लिए। फिर उन्होंने ये नियत कर दिया कि ये फल लाएगा, कितना फल लाएगा, कैसा फल लाएगा, और यही नहीं, इसकी जो लास्टिंग वैल्यू भी होनी चाहिए जो फल आना है। अफसियों की पुस्तक 2 अध्याय 10वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, हम उनकी वर्कमैनशिप हैं, प्रभु यीशु में हमें बनाया गया है ताकि हम वो अच्छे काम करें जो हमारे लिए पहले ही नियत कर दिए गए हैं। यूहन्ना 15:11 में प्रभु यीशु ने हमें चुना, फिर वो ये कहते हैं कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए करता हूं ताकि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, मे बी फुल। वो चाहते हैं कि मेरा आनंद पूरा हो, मैं आनंदित रहूं। प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय 16वीं आयत में पौलुस रसूल को चुना जाता है और फिर अनानियास को परमेश्वर बताते हैं कि तू जा, उसे मैं बताऊंगा बाद में उसने मेरे नाम के लिए कितने दुख सहने हैं। फिलिपियों की पुस्तक 4वां अध्याय 4वीं आयत में वो दुख सहने वाला जो अपोस्टल है पौलुस रसूल, वो कह देते हैं परमेश्वर में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। यहोवा एजर जो हमारी सहायता देने के लिए परमेश्वर हैं, हर पल हमारी हर लड़ाई में साथ चलने के लिए तैयार हैं ताकि हम जीत में बने रहें। प्रभु यीशु ने जो जीत हमें दी है, पवित्र आत्मा परमेश्वर बल और शक्ति की, आत्म संयम की आत्मा है, प्यार की आत्मा है, ताकि हम जीत में चलें, ताकि फिर हम उनके आनंद में चलें, उनका आनंद हम में पूरा हो और हमारा आनंद भी पूरा हो, हम आनंदित बने रहें। परेशानियों में भी फिर हम आनंदित होते हैं। इससे ज्यादा कोई क्या मांग सकता है उस परमेश्वर से? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप, यहोवा एजर, हमारी सहायता करने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए अपने बेटे को भेज देते हैं। बेटा पिता के दाहिनी तरफ बैठा हमारा एडवोकेट महायाजक है और परमेश्वर आपकी आत्मा हमारे भीतर हमें बल देते हुए, हर तरह से गाइड करते हुए, आशीषित करते हुए दिन प्रतिदिन हमारी सहायता करते रहते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपका, हम आनंद मनाते हैं आपकी आशीषों के कारण। आशीष दीजिए कि हम आपकी अगुवाई में इसी प्रकार वचन में दूसरों को लाने के लिए आगे बढ़ते ही जाएं। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के प्यारे नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। 14 दिनों तक तूफान में घिरे हुए जहाज पर भी पौलुस रसूल को ये यकीन था कि परमेश्वर जो उनका सहायक है उन्हें बचा लेंगे, और परमेश्वर ने भी अपने एक स्वर्गदूत के द्वारा उन्हें आश्वासन दे दिया कि सब जो उनके साथ उस जहाज में थे बच जाएंगे। परमेश्वर ने हमें चुनकर हमारा हाथ पकड़ा है ताकि फिर कभी भी हम इस जीवन के युद्ध में अकेले ना हों। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, stay blessed. Shalom.